नक्शे को थोड़ा समझ लें। हाँ, थोड़ा सा ऊंची आवाज आते पहले। ये अपनी यमुना नदी है, ये मारकंडा नदी है, ये टांगरी है और ये हमारी घग्गर है। मारकंडा, टांगरी और घग्गर तीनों नदी गोला चिका कैथल में आकर के इकट्ठी हो जाती है। हमारी यमुना नदी में हर साल बाढ़ आती है। इन लोगों के लिए बाढ़ नहीं आएगी यदि हथनीकुंड बैराज के ऊपर जो डैम बन रहा है उस डैम से 36 किलोमीटर की एक चैनल बनाकर अगर ये मारकंडा में जोड़ दी जाए तो पानी हमारी घग्गर में मारकंडा के माध्यम से आ जाएगा और सिरसा में पानी की कमी कभी नहीं रहेगी। ताजेवाड़ा हेड से पहले सिरसा के लिए पानी आता था, 1873 में बना वो। उसकी जगह फिर 1999 में 168 करोड़ रुपए की लागत से ये हथनीकुंड बैराज बनाया, लेकिन उसमें से सिरसा का पानी फिर काट दिया। वहाँ एक पश्चिमी यमुना नहर है जिसकी कैपेसिटी 9000 क्यूसिक है, एक पूर्वी यमुना नहर है जिसकी कैपेसिटी 6000 क्यूसिक है। वो यूपी को पानी देती है, ये हमारी दिल्ली को पानी देती है। सिंचाई का पानी उसमें बहुत कम काम आता है। सिरसा जिला मानसून की भी टेल पर पड़ता है और भाखड़ा की नहरों की भी टेल पर पड़ता है, इसलिए यह पानी की विशेष कमी है। यदि सरकार ये लिंक इतना बढ़ा दे तो हमारे सिरसा में घग्गर में पानी आएगा और इससे वाटर लेवल अपलिफ्ट होगा। अनेक प्रकार के लाभ आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सिरसा में पानी की कमी सदियों के लिए खत्म हो जाएगी। जब तक दुनिया रहेगी तब तक सिरसा के लिए पानी की कमी नहीं रहेगी और यमुनानगर के लोगों को बाढ़ से बचाव हो जाएगा। यही अपील सरकार से है कि ये काम आप करें। कितने समय से आप ये डिमांड कर रहे हो? मैं जी डिमांड तो बहुत लंबे समय से है, 2011 से डिमांड कर रहे थे। फिर 13 में चुनाव हुए, 14 में चुनाव हुए। हमें उम्मीद लगी कि भाई अब ये बीजेपी के लोग हमारी बात सुनेंगे, लेकिन उन्होंने भी नहीं। इस सिलसिले में माननीय अर्जुन जी मेघवाल जब NDA 1 में जल संसाधन मंत्री थे, मिले, उनसे आश्वासन दिया उन्होंने, लेकिन किया नहीं। फिर NDA 2 में हम गजेंद्र सिंह शेखावत से जाके मिले, जोधपुर में जाकर के। उन्होंने ये कहा कि आपके CM कहेंगे तो इस बात पर गौर होगी। तो फिर हम CM से मिले और 3-4 बार मिले हैं। आखिर वैद्य श्रीनिवास जी के घर जब आए थे तब हम मिले और तब CM साहब ने ये कह दिया कि 54 दिन पानी आता है यमुना नदी में, 55 दिन पानी नहीं होता, कहाँ से दें आपको। तो मैंने ये कहा कि आप हमें 54 दिन ही दे दें। पिछले साल 6 महीने पानी रहा था घग्गर में, अब की बार कम आया है क्योंकि उधर बरसात नहीं हुई। तो यमुना नदी में तो लगभग हर साल बाढ़ आती है, तो फिर हमारे पानी की कमी नहीं रहेगी। और SYL से हमने उम्मीद छोड़ दी है, क्योंकि SYL का मुद्दा तो इस पर राजनीति की गई, ईमानदारी से काम नहीं किया। और आज पंजाब साहब कह रहा है कि मेरे पास पानी नहीं है, तो उसका सब्सटीट्यूट है ये GYL, घग्गर यमुना लिंक। ये हमारी डिमांड है सरकार से, ये करे तो सिरसा में पानी की कमी नहीं रहेगी। इस अभियान को लेकर आपने कोई प्रण भी लिया हुआ है काफी टाइम से? हाँ, प्रण हम 2018 में अपनी से आप जो कचहरी है उसमें हमने धरना लगाया था 43 दिन तक। तब हर गांव से लोग आते थे तो वो 1 दिन का व्रत रखते थे और मैंने तब से लेकर आज तक मेरा व्रत चल रहा है। मैं 24 घंटे में एक ही बार खाना खाता हूँ, शाम को 5 बजे और 6 बजे के बीच। सुबह थोड़ा दूध तो लेता हूँ क्योंकि शरीर को चलाना है, नहीं तो ये जवाब दे जाएगा। और एक ये मैं जाट समाज से आता हूँ तो दाढ़ी वाड़ी नहीं रखते था। ये हमारे प्रोग्राम में एक संकल्प कर लिया कि ये दाढ़ी तभी मनाएंगे जब सरकार ये काम कर देगी। और सरकार से मेरा सवाल ये है कि आप इस काम में कमी बताओ, इस काम का नुक्स बताओ, इसमें कमी क्या है, क्यों नहीं कर रहे। अगर इसमें कमी नहीं है तो फिर क्यों नहीं कर रहे। चीन में 85,000 डैम है, अमेरिका में 75,000 डैम है, भारत में 3,200 डैम है। जबकि नदियां भारत में भी 150 ऐसी नदियां हैं जो सदा नीरा है।
तो भारत भूमि 40 करोड़ एकड़ जो कुल कृषि योग्य भूमि है, उसमें से मात्र 16 करोड़ एकड़ सिंचित है, बाकी बरानी है। तो सारी भूमि सिंचित हो जाएगी तो क्या कृषि का देश के विकास में कोई योगदान नहीं है? जबकि हम चीन का अगर उदाहरण लें तो चीन कम से कम 10 ऐसी जिन्स हैं जिनमें दुनिया में नंबर 1 पर रहता है और सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो चीन का हम इसलिए ले रहे हैं कि चीन की जनसंख्या भी 140 करोड़, हमारी भी। बट अमेरिका का हम सवाल इसलिए नहीं ले रहे कि उनकी जनसंख्या थोड़ी एरिया ज़्यादा है, उनकी बात अलग है, लेकिन चीन तो हमारे समकक्ष ही है। जब चीन इतना आगे बढ़ गया खेती के बल और उद्योग दोनों समन्वित विकास जिसे कहते हैं, खेती, उद्योग और जो सर्विस सेक्टर है, इन तीनों को मिला के देश का विकास होता है। तो सर्विस सेक्टर तो हमारा भी ठीक चल रहा है, बस कृषि ही पिछड़ रही है, उद्योग भी कुल मिला के ठीक चल रहे हैं। तो कृषि को अगर ये सरकार संभाल ले, हर खेत तक पानी पहुंचा दे, तो भारत के पास इतना अनाज और इतनी फसलें होंगी कि पूरी दुनिया को दे सकती है। तो सरकार से ये एक प्रश्न के साथ हमारी डिमांड है कि आप ये करना क्यों नहीं चाहते, आपको दिक्कत क्या है इसमें? जब सड़क के लिए 1-1 करोड़ रुपया दे सकते हैं, तो इस चैनल के लिए क्या किसानों को कोई अधिक पैसे दे के ज़मीन एक्वायर नहीं कर सकते? और ज़मीन एक्वायर होने के बाद चैनल बनाने में तो 50 लाख खर्च नहीं होने, क्योंकि लंबाई कम है, 36 से 40 किलोमीटर की लंबाई पड़ती है। इतनी लंबाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा बजट भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये छोटा काम है। डैम ऑलरेडी बन रहा है, लखवार में एक डैम बन रहा है यमुना नदी पर, तो लखवार का पानी हमें 47%